प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज से हम आपके लिए वचन के द्वारा कुछ सीरीज में, वो सारा इवेंट्स की सीरीज में यूट्यूब पर वचन शेयर करेंगे। प्रभु के आत्मा ने ऐसा गाइड किया है कि इन दिनों में जब हमारे पास समय है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिल करके उन वचनों के बारे में सुने और जो समय दिया है उस समय का सही उपयोग करें। इसीलिए आज से आपको बराबर वो सारा इवेंट्स में 1-2 दिन छोड़ करके परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे। और मैंने इसे जो सीरीज का नाम दिया है वो नाम दिया है डेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के दिन। हालेलुया, तैयारी के दिन। वास्तव में ये तैयारी के दिन है और इन्हें हमें कैसे करना है, जो मैंने सीखा प्रभु से वो आपको मैं सिखाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आप इसे सुने। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस वीडियो को कब सुने? जब आप बिल्कुल फ्री हो, जब आपके सारे काम हो चुके हों, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, तब इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर सुने। और जब आप सुनेंगे तब आप इस वचन के द्वारा, जो आज पहली सीरीज का वचन है, उसके द्वारा आप सीखेंगे भी और आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो इस जो फर्स्ट डे का जो सीरीज का पहला जो सब्जेक्ट है या पहला संदेश है या पहला वर्ड है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसको मैंने कहा है स्वयं के दरवाजे बंद करो। हालेलुया। स्वयं के दरवाजे बंद करो, स्वयं के दरवाजे। हालेलुया। क्लोज योर डोर्स बाय योरसेल्फ ओनली। हालेलुया। इस सीरीज का पहला वर्ड है स्वयं के दरवाजे को बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए और वहाँ बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है कि उसके पहले हम जानते हैं यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और वचन ये सिखा रहा है कि पहले दिन जी उठने के साथ ही पहले दिन यीशु मसीह इमाउस के मार्ग में जाते हुए उन दो चेलों को दर्शन दिए और उनसे बात भी की। हालेलुया। और वचन में लिखा उसी दिन जब चेले अपने घर में थे, तब उसी दिन यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है यूहन्ना 20 उसके 29वें पद में लिखा है 8 दिन के बाद फिर। हालेलुया। वचन में लिखा है 8 दिन के बाद फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से मुलाकात की। हालेलुया। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो चेलों को बराबर दिखा, मरियम को बराबर दिखा और चेलों को बराबर दिखा, उनसे बात भी की। प्रेज़ लॉर्ड। हम इसको आज के दिनों के लिए परमेश्वर इन बातों से हमें आज के दिन क्या सिखा रहा है? 8वां दिन। हालेलुया, हालेलुया। 8वां दिन। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 26वें पद से लेकर के 29वें पद तक लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया। हालेलुया। और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। इस बाइबल के 26, 27, 28, 29 पद में 8वां दिन। हालेलुया। 8वां दिन यीशु मसीह फिर से अपने चेलों के बीच में उपस्थित हुए
इसके पहले हम देखते हैं, यदि 19वें पद में देखते हैं, वहां लिखा है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। ये दोनों जो समय है अलग अलग है। हालेलुया। एक रिजरेक्शन डे का फर्स्ट डे है, एक रिजरेक्शन डे का 8th डे है, पहला दिन और 8वां दिन। हालेलुया। पहले दिन में यीशु मसीह चेलों के संग कब मिला, इस बात को हम समझें। फिर 8वें दिन यीशु मसीह चेलों को कैसे मिला, इस बात को हम समझेंगे। हालेलुया। पहले दिन यीशु मसीह जब चेले अपने घर के अंदर बंद थे, क्यों बंद थे, वहां वचन में लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे उनके द्वार बंद थे। हालेलुया। एक डर वहां चेलों के अंदर था, इसीलिए वो घर के अंदर बंद थे। हालेलुया। और वहां पर जब वो बंद थे तब यीशु आया। हालेलुया। और यीशु जब आया तब उसने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह ने खुद अपने हाथ दिखाए और अपने पंजर दिखाए, और वचन में लिखा है चेले आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए, अरे यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और उन्होंने बहुत ही आनंद किया। यीशु मसीह ने उनसे बात किया, लेकिन वचन में लिखा है कि वहां पर थोमा नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जब आज यीशु मसीह उन लोगों के लिए भी तैयार है, उन लोगों के लिए भी वेट कर रहे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं मिला है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। 8वें दिन वचन में लिखा है कि चेलों ने जब थोमा वापस आया तब चेलों ने उससे कहा कि हमने यीशु को देखा है। हालेलुया। हमने यीशु से बात की, यीशु ने हमको अपना हाथ दिखाया, यीशु ने अपना पंजर दिखाया, यीशु ने हमें शांति दी और यीशु ने हमें बहुत आनंदित कर दिया। हालेलुया। जब यीशु आया बंद कमरे में, डर के मारे बंद चेलों के बीच में, तब उन्हें शांति मिली। हालेलुया। जब यीशु आया तब उनके जीवन में आनंद आया। जब यीशु आया तो उनके हृदय में विश्वास आया कि ये वही यीशु है जिसके संग हम सेवकाई करते थे, जिसके संग हम आश्चर्य कर्म कर देखते थे, जिसके संग हम रहते थे, खाते थे। वो मर गया लेकिन अब हमारे पास में। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें जब थोमा नहीं था तब ये बातें उन्होंने थोमा को बताई होगी। हालेलुया। पता नहीं थोमा ब्रदर कहाँ चले गए, थोमा ब्रदर कहाँ चले गए, थोमा ब्रदर कहाँ चले गए, अरे कहाँ चले गए। यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह ने बात की, यीशु मसीह ने हमें शांति दी, यीशु मसीह जिंदा है, थोमा ब्रदर कहाँ चले गए। हालेलुया। कई बार चर्च में आराधना हो रही है, चर्च में प्रार्थना हो रही है, चर्च में संगति हो रही है, चर्च में अभिषेक उतर रहा है, चर्च में बहुत चर्च में दर्शन हो रहे हैं, ब्रदर कहाँ चले गए थे। हालेलुया। ब्रदर कहाँ गए थे, चर्च में क्यों नहीं थे। आज तो बहुत चंगाई हुई, आज तो बहुत अच्छी आराधना हुई, आज तो बहुत अच्छा वचन हमारे जीवन में आया, ब्रदर कहाँ चले गए थे। हमने तो महसूस किया प्रभु की उपस्थिति को, ब्रदर कहाँ चले गए थे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पता नहीं थोमा कहाँ चले गए। हालेलुया। ब्रदर थोमा कहाँ चले गए। आज भी कई ब्रदर हैं, कई सिस्टर हैं, अंधेरे में जब अंधेरे में चले जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते। लोग आराधना करते, पता नहीं कहाँ चले जाते। लोग प्रार्थना करते, पता नहीं कहाँ चले जाते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जानता है कि वो थोमा कहाँ गया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। थोमा को कई बार समझाया, ब्रदर प्रत्युष ने भी समझाया, ब्रदर यूहन्ना ने भी समझाया, अंद्रियास भाई ने भी समझाया, जितने 12 चेले थे सब ने बताया होगा, अरे भैया हमने तो प्रभु को देखा है। हालेलुया। परंतु यहाँ वचन में लिखा, थोमा कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, मैं विश्वास करता ही नहीं जब तक मैं उसके हाथों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं। हालेलुया। और जब तक उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डाल लूं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया।
कितना कितना कठिन बात है यहाँ समझना कि वो थोमा जो यीशु के संग सेवकाई में था, वो थोमा जो यीशु के संग आश्चर्य कर्म देखता, आश्चर्य कर्म करता, यीशु के संग संग रहा, वो यीशु के मर जाने पर विश्वास करता है, लेकिन बताने पर भी यीशु के जीवित हो जाने पर विश्वास नहीं कर पा रहा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहाँ चले गए? बी केयरफुल। अभी ये लॉकडाउन का समय ये प्रभु ने दिया है कि हम कहीं नहीं जाएं। हालेलुया, कहीं भी न जाएं, अपने घरों में बंद होकर प्रभु की महिमा करें, उसके आने का इंतजार करें, और जब आराधना हो, जब प्रार्थना हो, जब वचन हो, तो हम कहीं नहीं जाएं, वहां रहे जहां प्रभु चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थोमा वहां नहीं था। 8 दिन बीत गए। हो सकता है कि चेलों ने आपस में बात की हुई, बहुत समझाया। कई विश्वासियों को समझाते हैं, प्रभु है, विश्वास कर, प्रभु है, विश्वास कर, लेकिन उनको विश्वास नहीं आता। हालेलुया। खूब वचन बताने पर भी विश्वास नहीं आता, बहुत सारी गवाही देने पर भी विश्वास नहीं आता। हालेलुया। यहाँ पर मैं जब चर्च में कई बार प्रार्थना में लोग आते हैं और कहते हैं कि यदि हमारा ऐसा हो जाएगा तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, यदि हमारे लिए प्रभु ऐसा करेगा तो हम अपना पूरा जीवन दे देंगे। हालेलुया। परंतु मैं ये सोचता हूँ उनके मन में ऐसा आना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए ये कर देगा। हालेलुया। पहले हमें ये जान लेना है कि यीशु मसीह ये कर सकता है, यीशु मसीह ये करने वाला है, उस पर विश्वास करेंगे तो वह हो जाएगा, वो कर देगा तब हम विश्वास करेंगे। ये उल्टा विश्वास है। हालेलुया, ये गलत विश्वास। प्रेज लॉर्ड। जब 8 दिन तक यीशु मसीह नहीं दिखाई दिए, चेलों ने हो सकता है कि बैठ के बहुत प्रार्थना की होगी, बहुत प्रभु से कहा होगा, प्रभु तू हमें तो मिला, तू हमसे तो बात किया, तूने हमारे अंदर विश्वास तो दिया, तूने हमें शांति तो दी, लेकिन ये ब्रदर थोमा विश्वास ही नहीं कर रहा, प्रभु कहीं से तो तू इसको बता। हालेलुया। 8 दिन हो गए, शब्द का दिन भी बीत गया। प्रेज लॉर्ड। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने स्मरण किया कि जब शब्द का दिन पहले बीत गया था, उस शब्द के बीते हुए दिन का जो पहला दिन शुरू हुआ, उस दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। जिसे हम आज संडे कहते हैं, हालेलुया, जिसे हम आज विश्रामवार या रविवार कहते हैं, उस दिन यीशु मसीह जी उठा। अब यहाँ पर जो वचन लिखा है उसे ध्यान से समझेंगे। 8 दिन के बाद, हालेलुया, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। हालेलुया। पहले द्वार बंद थे यहूदियों के डर के मारे, लेकिन 8 दिन के बाद जब यीशु मसीह नहीं मिला 8 दिन तक, तब यहाँ पर चेलों ने स्वयं उस दरवाजे को बंद कर लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वयं उन्होंने अपने आप को घर के भीतर किया, स्वयं उन्होंने प्रार्थना की, वे एक बार फिर इकट्ठा हुए और उस समय उस ब्रदर को, उस थोमा को अपने संग रखा। हालेलुया। ये है एक बार फिर प्रभु के उपस्थिति को मांगने का समय। हालेलुया। दोनों समय यदि हम आज की भाषा में समझें तो लॉकडाउन अभी जो चल रहा है वो डर के मारे हम सब लोग घर के अंदर हैं। हालेलुया। किसका डर है? बीमारी का डर है, सरकार का डर है, पुलिस का डर है। हम अपने घरों में द्वार बंद करके अंदर भीतर बैठे हुए हैं। हालेलुया। पहला लॉकडाउन है ये। हालेलुया। लेकिन 8 दिन के बाद अर्थात जब ये लॉकडाउन सामान्य हो जाएगा, जब हमारे द्वार खुल जाएंगे, जब हम अपने अपने कामों पर जाने लगेंगे, यहाँ 8 दिन के बाद लिखा है, हम कहते जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपको प्रभु ये कहता है कि आप इस लॉकडाउन के बाद स्वयं अपना लॉकडाउन कर सकते हैं। हालेलुया। जब आज आप अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप अपने परिवार के साथ, सिर्फ परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब सामान्य हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब ये सब सामान्य हो जाए तो कुछ दिनों के बाद यदि आप अपने घरों में फिर से अपने आप को दरवाजा बंद करके बैठते हैं, तो मेरा विश्वास है कि उन दिनों में आपके साथ कई और प्रार्थना करने बैठने वाले आएंगे। हालेलुया।
कई लोग आपके संग बैठ जाएंगे, वे प्रार्थना करेंगे, वे अविश्वासी होने के बाद उन दिनों विश्वास में आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने घरों में फिर से ये जो आप कर रहे हैं आज के दिनों में, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार वचन पढ़ रहे हैं, लगातार वचन सुन रहे हैं, ये सब सामान्य होने के बाद अब आपको नेक्स्ट टाइम से स्वयं को बंद करना है। हालेलुया, स्वयं के दरवाजे लगाना है, अपने परिवार के साथ बैठ के फिर से प्रार्थना करना है। ओ परमेश्वर, उस समय जिस समय अभी इस समय आपके बीच में है, वो परमेश्वर उस समय भी आपके बीच में फिर आएगा जब आप दोबारा लॉकडाउन स्वयं करेंगे। हालेलुया, जब स्वयं के दरवाजे आप बंद करेंगे। यहां लिखा है कि वहां थोमा भी था। हालेलुया, आज आपके संग वे लोग नहीं हैं जो प्रभु पर विश्वास करने के लिए आना चाहते हैं, वे लोग नहीं हैं जो रिजरेक्शन डे को फॉलो करने वाले हैं, वे लोग नहीं है जो पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तब आपके संग वे लोग जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वहां थोमा जो है उपस्थित है, और जब थोमा उपस्थित है, यीशु मसीह ने फिर अपने आप को प्रकट किया और उसको कहा, हे थोमा, देख, तू मेरे हाथों में अपनी उंगली डाल, हमारे पंजर में हाथ डाल और देख, विश्वासी हो परंतु अविश्वासी ना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु जब दोबारा आएगा वो उन लोगों को प्रकट रूप में दिखाएगा कि मैं यीशु हूँ और मैं ही यीशु हूँ जो तुम्हारे लिए आया हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो आज तक अविश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह उनको विश्वास में ले आएगा। हालेलुया, यदि आप अपने द्वार बंद करके लगातार प्रार्थना करेंगे तो अविश्वासी लोग भी विश्वास में आ जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, वो समय अब फिर आने वाला है। यहाँ बाइबल में लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, आज मैं और आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यही सबसे बड़ा विश्वास है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये छोटा संदेश, सीरीज का पहला संदेश ये है कि जब सब कुछ ठीक हो जाए, ये बीमारियां चली जाए, सरकार आपको और मुझको आदेश कर दे कि आप फ्री हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बड़ी शिक्षा देना चाहता हूँ। इसके बावजूद भी आप अपने परिवार की प्रार्थनाएं जो अभी आप कर रहे हैं वैसे ही प्रार्थना करते रहें। और वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर रहे हैं, जब वे एकत्रित हो रहे हैं, जब वे आराधना कर रहे हैं, तो वचन में लिखा है तब यीशु उनके बीच में आया। आपके बीच में भी यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, आपके बीच में भी यीशु मसीह आएगा। जो लोग उस समय और इस समय अपने मन में व्याकुलता लेके बैठे हैं, इस समय जो अशांति लेके बैठे हैं, जो भविष्यवाणियों की चिंता लेके बैठे हैं, अपने बच्चों की चिंता लेके बैठे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यीशु इसी समय आपके बीच में आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परिवार के संग, यीशु उसी समय आपके बीच में आएगा और आपको शांति देगा, आपको ढाढ़स देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको दर्शन देगा, आपको पवित्र करेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लगातार अपने घरों को बंद करके अपने परिवार के साथ आज भी प्रार्थना करें, सामान्य होने के बाद भी प्रार्थना में रहें, वचन में रहें, आराधना में रहें। हालेलुया। दूसरा यहाँ ये शिक्षा है कि आप अपने खोए हुए लोगों को अपने संग लेते चले आए। हालेलुया। खोए हुए का मतलब ये है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं जाना, उन्हें अपने संग एकत्रित इसके बाद के लॉकडाउन में जो आप खुद करेंगे अपने संग लेके आते जाएं। सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु उनको जरूर दर्शन देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये सीरीज है आपके लिए, मेरे लिए, आपको छोटा संदेश है। मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करूंगा ताकि आप इस प्रार्थना से ब्लेस हो सके। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, 8 दिन के बाद बंद कमरे में परमेश्वर घर के भीतर आप आ गए, उपस्थित हो गए। परमेश्वर,
हे पिता, अब तो आपका आने का समय हो चुका है प्रभु। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु मसीह के नाम में, जो लोग लगातार घर के भीतर बैठकर अपनी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में रख रहे हैं, यीशु तू वहां आ, यीशु तू वहां उपस्थित हो जा। यीशु, तेरी शांति उनके घरों में आए, उनके सारे डर, उनके सारे भय, उनके सारे मन की चिंताएं और परमेश्वर वो भविष्य की बातें यीशु के नाम में दूर हो जाए इसी समय। प्रभु, आप इन्हें आनंद से भर दो प्रभु। आपकी उपस्थिति के द्वारा वे सब जैसे चेले आनंद से भर गए, विश्वास से भर गए प्रभु, इसी समय प्रभु आप इन्हें आनंद से भर दो। पवित्र परमेश्वर, अपने पवित्र आनंद से भर दो, पवित्र आनंद से भर दो प्रभु। और परमेश्वर, जब ये अपना द्वार फिर से स्वयं बंद करें, पवित्र आत्मा आप इनके पास वो आत्माएं ले जाएं, वो लोगों को ले जाएं जो अविश्वास से विश्वास में आने के लिए तैयार हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में पूरे परिवार रहे प्रभु। प्रार्थना करते परमेश्वर, इन तैयारियों के दिन में ये वचन इनके लिए आशीष का कारण ठहरे, ये वचन शिक्षा का कारण ठहरे, ये वचन इन्हें जीवन का कारण ठहरे। और परमेश्वर पिता, कोई भी परमेश्वर इस संसार में जो तुझ पर विश्वास करते हैं, वे विश्वास से अविश्वास में न जाएं, परंतु विश्वास में बने रहें। खुदावंत यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।